SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान म्यूचुअल फंड का वो सिस्टम है जो आपके पैसे को आपका गुलाम बना देता है दोस्तों। यानी कि आपका पैसा आपके लिए एक मंथली इनकम जनरेट करता है। और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे SWP के लिए दो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ, जो दोनों ही फंड देश के दो सबसे बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज HDFC म्यूचुअल फंड और SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाले हैं दोस्तों। तो नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में एक रजिस्टर्ड इंडिविजुअल से सीखना चाहते हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में जो हम लोग सबसे जरूरी चीज सीखेंगे वो ये सीखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे SWP का परसेंटेज हमें कितना सेट करना है अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो नेगेटिव में ना जाए, माइनस में ना जाए और हमें लाइफ लॉन्ग यहाँ पे मंथली इनकम मिलता रहे। ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो SWP SIP के जस्ट अपोजिट आप समझ सकते हो दोस्तों। जैसे कि जब आप SIP स्टार्ट करते हो तो होता ये है कि एक फिक्स्ड डेट पे एक फिक्स अमाउंट जो है सो आपके बैंक अकाउंट से हर महीने कट होता है, और जो भी म्यूचुअल फंड आप चूज करते हो उसमें ऑटोमेटिक ही इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और ये हर महीना होते रहता है। इसी के जस्ट अपोजिट SWP में क्या होता है कि ऑलरेडी आपके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो रहता है या फिर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप SWP सेट करते हो, यानी कि कोई मंथली इनकम सेट करते हो। उस मंथली इनकम के अमाउंट के बराबर ही म्यूचुअल फंड यूनिट सेल होते हैं हर महीने, और वो जो पैसा है सो आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। तो फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि SIP में आपके बैंक से पैसा कटता है और SWP में आपके बैंक में पैसा आता है, ठीक है। तो SWP का इस्तेमाल भी ज्यादातर इसीलिए होता है कि जैसे किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, मतलब कि बहुत सारा पैसा उसने बना लिया है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो कर लिया, और अब उसे जो पैसे के लिए और काम नहीं करना है, जॉब वगैरह नहीं करना है। वो चाहता है कि जो भी मैंने पोर्टफोलियो बनाया है उसी से मुझे मंथली इनकम मिल जाए और मेरा पोर्टफोलियो भी सुरक्षित रहे। तो उन लोगों के लिए SWP होता है। या फिर जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, मतलब कि जॉब किया और अंत में उन्हें एक रिटायरमेंट मिला है मोटा सा, उसको इन्वेस्ट कर दिया और उस पे वो जो है सो एक मंथली इनकम वहां पे सेट कर दिया और वो मंथली इनकम ले रहे हैं। तो इन दोनों तरह के जो लोग हैं वो ज्यादातर SWP का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब चलिए जो फंड मैंने HDFC की तरफ से चूज किया है SWP के लिए वो बता दो दोस्तों। तो यहाँ पे HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड मेरे हिसाब से एक बेस्ट फंड साबित होगा यहाँ पे SWP करने के लिए। और इसका कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो ये वाला फंड है वो आपके पैसे को केवल इक्विटी में नहीं बल्कि डेट में भी इन्वेस्ट करता है, और यहाँ पे कोई फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं इन्वेस्ट करता है दोस्तों। ये इन्वेस्टमेंट काफी डायनेमिक होता है। इसका मतलब ये है कि ये मार्केट कंडीशन का एडवांटेज लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जब शेयर बाजार ऊपर चल रहा होता है और सारे स्टॉक्स इक्विटी जो है सो महंगे हो रहे होते हैं, तभी ये जो अपना इक्विटी का इन्वेस्टमेंट होता है उसको सेल करने लगता है और उस पैसे को डेट में शिफ्ट करता है दोस्तों, ठीक है। और जब मार्केट गिरता है यानी कि शेयर बाजार नीचे गिरता है, तब ये डेट से पैसे निकाल के फिर इक्विटी में डालता है। अब इससे हुआ ये कि इसको सस्ते में इक्विटी इसने खरीदा और महंगे में उस इक्विटी को बेचा। अब बीच में ये पैसा जो है सो डेट में यहाँ पे पार्क करके रखा दोस्तों। अब होगा इससे रिस्क मैनेजमेंट, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो काफी पोर्टफोलियो यहाँ पे स्टेबल भी लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। अब पोर्टफोलियो का स्टेबल होना SWP के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। SWP के मामले में आप प्योर इक्विटी फंड या फिर कोई सेक्टोरल फंड नहीं चूज करते हो जिसका रिस्क ऐसा है कि वो महीनों महीनों गिरा हुआ रहेगा या सालों तक गिरा हुआ रह सकता है। कोई कोई सेक्टर्स ऐसे होते हैं ना कि जो मतलब गिरा तो गिरा ही है एक साल तक। अब वो ऐसा फंड में अगर आप SWP सेट कर दोगे और हर महीना SWP से आपके यूनिट सेल हो रहे हैं, तो सोचो आप खुद आपका पोर्टफोलियो कहाँ जाएगा। पोर्टफोलियो तो माइनस में जाने लगेगा ना, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे पैसा निकल के आएगा। लेकिन अगर एक स्टेबल पोर्टफोलियो रहेगा जो थोड़ा थोड़ा रिटर्न्स बना रहा है और मतलब थोड़ा कंसिस्टेंट है रिटर्न्स के मामले में, तो यहाँ पे ज्यादातर केसेस में क्या होगा कि जो रिटर्न्स बन रहा है वो बाहर आएगा आपके सैलरी को देने के लिए। और मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जिससे और ये चीज सही हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का अगर एलोकेशन की बात करें दोस्तों, तो मान लो अगर आप इसमें 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो 100 रुपया को एक लगभग 71 रुपया जो है सो शेयर बाजार में अभी के हिसाब से लगाएगा, ठीक, मतलब 30 जून 2026 का डाटा मैं बता रहा हूँ आपको कि लगभग 71 रुपया ये जो है सो यहाँ पे इक्विटी में डाल देगा, लगभग 25 रुपया ये डेट में डाल के रखेगा,
₹2 के आसपास ये कैश में ही रखेगा और ₹1.5 जो है रियल एस्टेट में भी डालेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से ये डायनेमिक एलोकेशन करेगा, लेकिन ये चेंज भी करता रहता है एलोकेशन। मतलब कि अभी तो आप जान ही रहे हो कि इक्विटी मार्केट गिरा हुआ है, तो थोड़ा सा इक्विटी में ये अपना एलोकेशन बढ़ा दिया है, ठीक है। लेकिन जब इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा तो डेट में एलोकेशन बढ़ाएगा, ऐसा चलते रहता है इसका, ठीक है। तो अब इसका पास्ट रिटर्न्स की अगर बात करें दोस्तों, पिछले एक साल में 4.31% का, पिछले 3 साल में 13.74% का, पिछले 5 साल में 15.73% का, और जब से बना है फंड तब से लेकर आज तक 14.70% का रिटर्न्स बना है दोस्तों। एक चीज जो काफी इंप्रेसिव लगती है मुझे इस फंड की, वो है लोगों का ट्रस्ट इस फंड के ऊपर। और वो आपको पता चलेगा इस फंड का फंड साइज जब देखोगे आप तो यहाँ पे 1,07,765 करोड़ का इसका एवं अभी है दोस्तों। मतलब इतना पैसा ये अभी लोगों का यहाँ पे मैनेज कर रहा है दोस्तों। और ये फंड की जब शुरुआत की बात करें तो 1 जनवरी 2013 में इसका जो डायरेक्ट वाला प्लान है वो लॉन्च हुआ था यहाँ पे। तो अब चलिए दोस्तों ये भी देख लेते हैं कि मैंने एसबीआई के तरफ से कौन सा फंड चूज किया है एसडब्ल्यूपी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एसबीआई का भी मैंने इसी कैटेगरी का फंड चूज किया दोस्तों, एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। और रीजन सेम है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई मतलब एसबीआई में ही करना चाहता है, ठीक है, उसे एचडीएफसी में नहीं करना है, वो उसी पे भरोसा करता है, तो फिर उसके लिए भी एसबीआई का भी एक फंड है, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। और सेम स्ट्रैटेजी है उसका भी कि मतलब जब इक्विटी ऊपर जाता है तो उसको बेच के डेट में जाता है, अब फिर जब इक्विटी गिरता है तो फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। पिछले 3 साल का अगर आप इस फंड का रिटर्न्स देखोगे एसबीआई वाले का, तो पिछले 3 साल में इसने 11.28% का रिटर्न्स बनाया है दोस्तों, ठीक है। अगर आप एलोकेशन की बात करोगे तो लगभग 55.75% यहाँ पे पैसा ये इक्विटी में एलोकेट कर रहा है, डेट में 24.21% पैसा यहाँ पे एलोकेट कर रहा है दोस्तों, लगभग 15% पैसा ये हेज्ड इक्विटी में यहाँ पे एलोकेट कर रहा है, 3% के आसपास कैश रख रहा है दोस्तों, और रियल एस्टेट में लगभग 2% यहाँ पे ये एलोकेट करके रखा है दोस्तों। तो ये डाइवर्सिफिकेशन और ज्यादा यहाँ पे रखा है और इसका एलोकेशन डेट में ज्यादा है दोस्तों। इससे क्या पता चलता है कि ये और ज्यादा मतलब कि यहाँ पे स्टेबिलिटी को प्रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे एलोकेशन ज्यादा रखा है डेट में, ठीक है। और इसी वजह से इसका रिटर्न्स काफी कम देखने को मिलता है एचडीएफसी वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ्टी ज्यादा आपको देखने को मिल जा रहा है दोस्तों। फंड साइज की बात करें तो 42,244 करोड़ का इसका फंड साइज है, जो कि एक अच्छा फंड साइज इसका भी है दोस्तों, ठीक है। तो अब चलिए ये समझते हैं कि कितना परसेंट आपका एसडब्ल्यूपी होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका फंड है, वो पास्ट में कितना रिटर्न्स दिया है, ठीक है, या फ्यूचर में आपको लगता है कि कितना रिटर्न्स देगा। एक थंब रूल है एसडब्ल्यूपी के मामले में कि आपको 8% से ज्यादा 8% से ज्यादा ईयरली विड्रॉल नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे आपका जो पोर्टफोलियो है उसका नेगेटिव होने का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो 8% आपको मैक्सिमम यहाँ पे आप विड्रॉल ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया है और उस पर आपने एसडब्ल्यूपी सेट किया है, तो 1 साल के अंदर आपको 8,000 रुपया से ज्यादा नहीं निकालना है, यानी कि लगभग 600 रुपया मंथली, ठीक है। अब इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए लाइव कैलकुलेटर के ऊपर ये समझते हैं कि चाहे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कुछ भी हो, ठीक है, 1 करोड़ हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, आप किस तरह से आप अमाउंट जज कर सकते हो कि ये मेरे लिए राइट एसडब्ल्यूपी अमाउंट हो सकता है, उसको समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर के ऊपर। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिख रहा है, इसमें आप कुछ भी अपना जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको डाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको मैं जो सिस्टम है वो सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं जो है सो इसको 50 लाख कर देता हूँ, ठीक है, 50 लाख कर देता हूँ, क्योंकि एक रिटायरमेंट अमाउंट है तो 50 लाख तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो 50 लाख मैंने यहाँ पे कर दिया। विड्रॉल कितना लेना है ये अभी हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न रेट जो है इस पे आपको 8% ही रखना है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको जो थंब रूल है, मैक्सिमम 8% से ज्यादा आपको ईयरली विड्रॉल नहीं लेना चाहिए, तो इसको 8% रखिए। भले आपको एक्सपेक्टेड है कि 12% 15% आपको मिल जाएगा, उसको हम लोग बाद में भी देखेंगे, पहले आपको 8% के हिसाब से आपका अमाउंट समझ लेना है कि आपको कितना अमाउंट यहाँ पे जो है सो मंथली आप विड्रॉल ले सकते हो, ठीक है। और ये टाइम पीरियड को जो है सो पूरा 30 साल कर दीजिए, पूरा एकदम मैक्सिमम कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये जो मंथली विड्रॉल अमाउंट है वो तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये जो है सो 50 लाख से
यहाँ पे ज्यादा ही रहेगा रहेगा लेकिन कम नहीं होगा, ठीक है। तो तभी तक हम लोग बढ़ाएंगे। अभी देखिए बढ़ाते हैं। देखिए हमने 36,000 कर दिया तो देखिए माइनस में चला गया, माइनस 10 लाख में चला गया है 30 सालों में, मतलब हमारा पैसा जीरो हो जाएगा। तो हम लोग इतना नहीं रख सकते हैं, तो अभी कम करते हैं। 32,000 जब हमने किया है तो देखिए हमारा 50 लाख इन्वेस्ट किया था और ये 52 लाख अभी भी बचा हुआ है। तो 30 या 32,000 हम जो है सो थंब रूल जो 8% का है उसके हिसाब 50 लाख के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से राइट अमाउंट हो सकता है दोस्तों SWP सेट करने के लिए। 30-32 या अगर कम रखा जाए तो और अच्छा है, लेकिन 35,000 40,000 एक ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए अमाउंट हम लोग सेव रखेंगे। अब इसको हम लोग जो एक्चुअल में हमारा विड्रॉल मतलब रेट ऑफ रिटर्न है वो करेंगे, इसको मतलब कि 12% कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग 12% करेंगे, जिससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि अगर हमें ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न मिला तो हमारे एक्चुअल में पैसा कितना होगा 32,000 यहाँ पे निकालने के बाद भी। देखिए 50 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 1,15,00,000 रुपया 30 सालों में आप 32,000 करके निकाल लोगे। उसके बाद भी फाइनल वैल्यू 5,21,00,000 बचा हुआ रहेगा दोस्तों, अगर हमें 12% का एवरेज रिटर्न मिला तो हम लोग यहाँ पे देखें, हम लोग 8% के हिसाब से निकाले तो ये कमाल हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो इसीलिए आपको सेफ्टी लेके चलना है, 8% का थंब रूल फॉलो करना है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ थोड़ा ज्यादा मैंने इसमें बोल दिया, लेकिन मुझे लगा कि समझाने के लिए थोड़ा क्लियर तरीके से बोलना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप भी SWP करना चाहते हैं मेरी गाइडेंस से तो